आप सोच के देखो, आपकी आत्मा सिहर जाएगी कि एक महिला जो जीवित है, उसके आरी से पैर काटे गए होंगे तो किस तरह की होगी, किस तरह चिल्लाई होगी। मेरा नाम अनिल गुणसारिया है। आज हम यहाँ सवाई माधोपुर में सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सित्तौड़ के अंदर एक घटना थी, जो एक महिला का पैर काट दिए थे। किसी महिला का नाम कमला देवी है और उसके पैर काटने वाला रामोतार बेरवा और उसके साथ में तन्नू पुजारी नाम की महिला थी। उन दोनों ने मिलकर उसके साथ घटना की। वो उसको काम पे ले जाने के बहाने लेके गए और उसके पैर काट दिए। तो ये घटनाएं बहुत दुखदायी है और आज हम सभी यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उस परिवार को, उस महिला की जिन्होंने पैर काटे, उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसमें जो भी धाराएं, वो सैडंग की धाराएं लगाई जाए और उसे फांसी हो या आजीवन कारावास हो, ये मांग करते पहली मांग। दूसरी ये है कि उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, जो हमने ज्ञापन में मुख्यमंत्री महोदय साहब के पेश की, मतलब जिला कलेक्टर को पेश किया है मुख्यमंत्री के नाम। वो मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर हम आज सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट पे उपस्थित हुए हैं, सर्व समाज के लोग। और इस मांग को लेकर हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है ज्ञापन देने गया है। 11 लोग हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गया और कलेक्टर साहब से हम मिले। कलेक्टर साहब ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि जो SC एक्ट के अंदर जो वह महिला जनरल कास्ट की थी, उसकी धारा अभी आज जुड़वा देंगे और SDO बामनवास से और गंगापुर सिटी से बात करके, और जितनी भी जल्दी इसको जो भी सुविधाएं मिलेगी। और मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए भी कह दिया उन्होंने, जो है संविधा के आधार पे भी उनके बच्चों की एजुकेशन पूछी। हमने कहा कि एक बच्चा BA है और दूसरा सीनियर है और उसके पापा कैंसर से पीड़ित हैं। तो कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। मैं इस धारा को आज ही अभी आदेश कर देता हूँ SP साहब के पास में और ADC साहब के पास में, और तुरंत आगे कार्रवाई हम करते हैं। आपको टेंशन न करें, पूरा आश्वासन किया कलेक्टर आज साहब। 13 तारीख को हम ज्ञापन दे रहे हैं साथियों। और इसमें भी ये, हालांकि इसका ज्ञापन हम शुक्रवार को ही देने का विचार कर रहे थे, लेकिन बात ये थी कि अचानक में आप देख रहे हो कि 3-4 दिन फेसबुक पोस्टों पे चलाया, आपसे निवेदन किया, प्रत्येक गांव से किया, फिर भी हम कितनी संख्या में लोग आए। अगर शुक्रवार को ही बुला लेते तो कितने आते? 20-50 आदमी। तो इसलिए मेरा ये कहना है साथियों कि हमें समाज को इतना मजबूत करना है कि किसी भी गांव के अंदर घटना घटे तो एक आवाज पे सब लोग इकट्ठे होकर रोड जाम करने को करे। ऐसी घटनाओं में, जिसमें किसी के साथ इतना बर्बरता के साथ अन्याय होता है, ऐसे मामलों में तुरंत इकट्ठा होकर सड़कों पे आए। साथियों, ये जो घटना है, इस घटना में हम ये चाहते थे कि हम सभी यहाँ लोग बैठ जाए और आप सभी लोग जो तय करें वही मांगे उसमें रखें। लेकिन आज जो सब आप लोग बावनवास के अंदर जो ज्ञापन दे के आए, आप लोगों ने जो मांग रखी, उन्हीं मांगों को फिर हमने यहाँ की सवाई माधोपुर के अखिल भारतीय रेगर महासभा के लेटर पैड पे उन्हीं मांगों को चलाया। हालांकि इरादा तो ये था कि सब यहाँ आ जाएंगे। अभी जैसे वो उस घटना है, समाज के अंदर सभी के अंदर असंतोष है, आक्रोश है। हम इस बात को महसूस करते हैं और आप सब लोग इसमें आगे की क्या रूपरेखा बनाओगे। देखो, आप आ गए, लेकिन यह है कि अभी चल के ज्ञापन दिया फिर होके वापस चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जो भी आगे तय करें उस पे गांव के अंदर अपने जो दुखद घटना हुई है, अगर अपनी मांग जहां तक पूरी नहीं होती है तब तक अपन को रुकना नहीं है। तो सभी को इसमें भागीदारी निभानी है। आज यहाँ दिया है, कल को कोई मंत्री से मिलना है, क्षेत्रीय विधायक से मिलना है। कि जब वोट लेते हो, जब हमारे वोटों को आपने डिस्पोजल मान के यूज में लेते हो, और जब हमारे ऊपर आफत आती है, जब आप हमको कहीं मिलते नहीं हो, और इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाए। समाज के लिए तन मन धन न्योछावर कर देना चाहिए, क्योंकि समाज के साथ ऐसे अत्याचार होंगे। आज चित्तौड़ के अंदर हुआ, कल को इधर बौड़ी साइड में होगा, कल गंगापुर होगा, बरवाड़ा होगा, माधोपुर में होगा। तो ये अच्छी घटना नहीं है। इतनी दुखद घटना हुई है तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। भाइयों, सामाजिक लड़ाई में या सामाजिक संघर्ष में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा है वो खुद चले आते हैं। आपकी और हमारी जो समस्या है वो आज से नहीं,
आदि अनादिकाल से हैं। बात यह है कि ये जो घटना है ये किसी रेगर समाज की महिला के साथ न होकर ये पूरे देश की महिला के साथ घटित घटना है, जिसमें सर्व समाज का दायित्व है और सर्व समाज के साथ साथ प्रशासन का दायित्व है कि ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि प्रशासन से ने गंभीरता से नहीं लिया, कि दोनों जो मुलजिम है जो बताए गए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब दायित्व की बात आती है प्रशासन की, वो इन्होंने पूर्णतया निभाया या नहीं निभाया, इस बात को आप और हमको आज रखना है। हम जब किसी भी अन्य समाज के साथ कोई घटना घटित होती है हम सबके साथ लग जाते हैं, लेकिन ये क्या समस्या है कि जब हमारे साथ इस तरह की घटना हो तब दूसरे समाज के हमारा साथ नहीं देते हैं। यह काम आपको एक जाति का नहीं था, ये संपूर्ण गांव के जो संपूर्ण समाज वाले थे, ये काम उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं और हमको करने नहीं देते। अगर हम करते हैं तब वो ये कहेंगे कि ये तो जाति का बात, ये वो तो लड़ते नहीं और हमको लड़ने देते नहीं। इसलिए खुद की लड़ाई आप और हमको लड़नी पड़ेगी। मुझे पता है, पूरी नौकरी करके आ गया मैं प्रशासन में, हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शन होते हैं भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, कि लूट और डकैती में आप एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। कानून भले से मोदी जी बीएनएसएस बना दे या भारतीय दंड संहिता हो, लेकिन आज भी स्थिति हमारी वही है। जो महिला है उसकी स्थिति जो देखी तो शायद प्रशासन को तो उस टाइम देखते से आ जाना चाहिए था जलजला सा कि हो क्या रहा है। वो तो महिला कामकाजी थी, मेहनत कश थी, इसलिए वो बच गई, वरना दोनों पैर कटने के बाद, इतनी ब्लीडिंग होने के बाद उसका बचना, मेरे हिसाब से तो बहुत ईश्वरीय कुछ ना कुछ होगी, वरना कोई असंभव था, बच नहीं सकते थे। जब स्थिति यह आई कि जब एफआईआर दर्ज की गई है, जब एफआईआर उस स्थिति में दर्ज की गई है जब उसके दोनों पैर कटे हुए मिले, उसने खुद ने कहा कि मेरे जो फला नाम का लड़का है, सुनील है क्या ना, सुनील, जो सुनील मीणा है, जो अरण्या गांव का रहने वाला है, उसको मीणा ही जानती थी। वो दोनों पति पत्नी ने मेरे पैर काटे हैं और मेरी कड़ी लेके गए हैं। ये स्पेसिफिक अपने आप में ही घोर उपपत्ति के साथ लूट और डकैती का प्रकरण बन जाता है, लेकिन सिंपली चोरी की धारा में और अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह प्रशासन को देखने की बात है। जब मुकदमा दर्ज होता है उसके पैर कट के 326 तो वैसे ही लग रहा था, और कुछ ने अंधा आदमी भी, पुलिस का कांस्टेबल ही बता देता है कि पैर कटने के बाद में 326 लग जाती है, और पैर काट के तो कड़ियां ले गए तो लूट अपने आप हो जाती है। चोरी का मतलब तो यह है कि अनुपस्थिति, मेरा सामान कोई दूसरा ले गया, मैं वहां नहीं था, कोई आदमी नहीं था और पीछे से ले गया। जैसे ही उपपत्ति कारित होती है, जैसे ही कोई डराता है उद्दापन में आ जाता है, और जैसे ही बॉडी टच हुई वो लूट में आ जाता है। मतलब पैर ही काट दिए तो बच्चा क्या था। पर आज भी प्रशासन ने वो धाराएं नहीं लगाई, और जब 326 लग जाती है, 307 मरने के लिए काट गया ना, वो उसको मरने के लिए तो डाल के गया था। अपने आप में पुरानी जो धारा है वो बीएनएसएस की 307, ये इसकी आईपीसी की 307, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगी 108 क्या है, तो 108 भी लग जाती, 326 अपने आप लग जाती। वो लगते ही, क्योंकि दूसरी जो महिला है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नहीं है, वो सामान्य जाति की है, इसलिए इनको अपने आप ही ऐसे अपराध जिनमें 10 साल से ज्यादा तक की सजा हो या आजीवन कारावास मृत्युदंड हो, तो उसमें धारा 3 अपने आप ही लग जाती है। इनको धारा 3 ऐड करके सक्षम प्राधिकार अधिकारी डीवाईएसपी से अनुसंधान करवाना चाहिए था, और उस परिवार को विद इन 7 डेज, जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि उसको जो जिस भी चीज की आवश्यकता है वो इनको मैंडेटरी वो दिलवाएंगे, उसको इलाज भी करवाएंगे, उसके घर की स्थिति है, खाने को भी देंगे, उसको कपड़े भी देंगे, उसको आने जाने का किराया भी देंगे। उसके अलावा उसको बिना किसी विलंब के जो रूल्स 12(4) में दिए गए हैं SC/ST में, तुरंत वो अनुदान इनको देना चाहिए। ये किसी का ऐसा नहीं, मैंडेटरी है, नहीं देंगे तो धारा 4 में ये खुद मुलजिम मरते हैं।
कहीं कोई अभी धारा जोड़ी नहीं ना, अभी धारा 3 जोड़ी नहीं है। भाई अब बेचारा समाज क्या है, हमारा समाज तो गरीब समाज है, ये धाराओं को क्या माने तो मैंने देखा है, मेरे को पता था। इन्होंने तो एक तो चोरी में और एक महिला अपहरण जो करते हैं ना, अपहरण अपहरण, उसको लापरवाही है, प्रशासन लापरवाही नहीं, प्रशासन की लापरवाही अपने आप होगी ना, इसमें तो आपको इनको कलेक्टर को एसपी को दे रखा है कि इस तरीके की अगर घटना घटेगी तो जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक उस जगह जाएंगे और उसका जायजा लेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे कि आया उसको कितना नुकसान हुआ, जितना उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रशासन करेगा। लेकिन कानून नहीं हुआ ना, कानून बनाए जाते हैं, लोग बात कहते हैं 70 साल 75 साल 80 साल, हम आज भी आजाद नहीं है। हम आज उसी मांग के लिए आज सब लोग आए हैं और ये मांग हमारी प्राथमिकता से रहेगी कि उसको जिस तरीके से दूसरों को दिया जाता है, भाई हमारा समाज भोला है ना, हमारा समाज भोला है, बेचारा जैसे कोई हत्या हो जाए तो वो बॉडी को लेके नहीं बैठता। हमारा समाज तो ये है कि भाई न्यायप्रिय समाज है, शुरू से न्यायप्रिय रहा। हम ये सोचते हैं प्रशासन हमारी बात सुने और हमको जो कानूनी तौर पे जो मदद है वो दे। लेकिन इस तरीके की बातें, ये बातें उठानी किनको थी, जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा वोट तो हमारे हैं, वोट हमारे हैं, लेकिन वो जिनको वोट देते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। लेकिन इसमें कमी, चूंकि मैं बूंदी भी रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, मेरे को पता है इसमें कमी उनका नहीं है, दोष उनका नहीं है। हमारे जो लोग बाग हैं, या तो कुछ एक नेता हमारे ऐसे हैं जो उनको वहां तक आने नहीं देते, या हम जाते नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे अनपढ़ थे, वो हम आज के पढ़े लिखों से 100 गुना बहुत अच्छे थे, उनकी पूछ थी। सामाजिक स्तर पर काफी सारे एमएलए और मंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये मुद्दा अभी राजनीति का नहीं है, दुख का है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले मांग तो ये रहे हमारी कि उसमें सही धाराओं में सही अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाए। अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला नहीं है तो अपने आप एड की जाए। तो सबसे पहले मांग ये है, उसको बेचारे जीवन यापन कर रही थी, उसको क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो प्रशासन मुहैया करवाए। हम अभी जो ये है हमारा जो प्रोग्राम है शांतिपूर्ण रहेगा। अगर उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि जैसे मैं लीगल पर्सन हूं, मैं जानता हूं, हो सकता है उन्होंने ये काम कर दिया हो, धारा 3 जो 25 ये है वो जोड़ दी हो, हम नहीं जोड़ी होगी तो हम जुड़वाएंगे। और जो मेन धाराएं जो 326 है पुरानी, 307 है लूट की है, ये धाराएं अपने आप ही जुड़ेंगे, वो जुड़वाएंगे। तो हमारा ये जो समाज है शांतिपूर्ण समाज है, शांतिपूर्ण तरीके से। आज मुख्य मांगे यही है कि पहले तो जिस जगह घटना घटी वहां प्रशासन जाए, वो जो महिला है उसकी स्थिति देखे, वो क्या करती थी, किस तरीके से रहती थी, उसको वर्तमान में किन किन चीजों की आवश्यकता है उनको पूरा करे। प्लस सक्षम जो सही धाराएं उनमें मुकदमा दर्ज कराएं और सक्षम अधिकारी से उसका अनुसंधान करवाएं। भाई ये जो मुआवजे की जो बात है, भाई एक तो कई बार यूं होता है कि रोए तो माँ दूध पिलाए। शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग रहेगी कि वो बेचारे जिसके पैर कट गए उसको जितनी आर्थिक लॉस हुआ, कितना लॉस होता, उस हिसाब से उसका घर चल जाए, उसको घर में रहने की सुविधा मिल जाए। तो उसके लिए जो उचित मुआवजा है उसकी मांग करेंगे। मांग में हमने 50 लाख रुपए हैं, और जो लीगल जो मांग है वो मांग इनको तुरंत दिलवाने की प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने कहा ना, जितनी उसको चलने की जो उसके जो भी है आर्टिफिशियल जो भी पेड़ वेड़ लगवाने की जो खर्चा है वो प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ये जो प्रशासन है अपने खर्चे से करा वो करवाएगी। वो उस कानून में ही प्रावधान है। भाई कानून तो आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। पहले सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। 1989 से एट्रोसिटी एक्ट आया, उसके बाद में उसके रूल्स 2005 में आए, उसके बाद में फिर 2016 में अमेंड आया, 2016 के बाद में 8 में आया, 15 में आया, 16 में रूल्स आए। लेकिन ये जो एक्ट है ना, ये मात्र कागजों में ही बना रह जाता है। आज मैं बात करूं जो अनुसंधान अधिकारी, उसी को पता नहीं है कि अनुसंधान होता कैसे है, उसको ये पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बात रही जहां प्रशासन की, प्रशासन अभी हमसे पूछेगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, अभी तो हमको बताना पड़ेगा। समाज कल्याण अधिकारी जिसकी ड्यूटी है सोशल वेलफेयर की, अगर SC ST के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं वो वहां जाए, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो हमारा देश में कानून तो बनते हैं, कानून का सही तरीके से अमल हो तो इस तरह की घटना ही नहीं है। ये जो घटनाएं घटित हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके प्रकार हम और हमारे जो प्रशासन है वो दायित्वहीन है। भाई पहले आज जो कहते हैं,
पहले कौन से गांव में जो चोर रहते थे पुलिस वाले थोड़ी जाते थे, हम ही पैरा के देते थे। लेकिन जो जो सरकार ने ये काम अपने पास लिया तो तुम नेग्लिजेंट हो गए तो परिणाम होने लग गया। तो हमारा तो यही है, जो मांगे हैं मुख्य हमारी लीगल हमारी तरफ से तो यही रहेगी, इसमें सही धारा जोड़ते हुए और जो पीड़ित जो महिला है उसको इमीडिएट जो सहायता है जो गवर्नमेंट की उसमें है वो तुरंत प्रभाव से दी जाए। इसके अलावा जैसे अभी गवर्नमेंट जैसे उसके पेड़ हो गए, तो हमको पता है कि गवर्नमेंट परमानेंट जॉब तो नहीं देगी, लेकिन जो जैसे कोई संस्थाएं सोशल वेलफेयर की कोई संस्थाएं उसमें उसको जैसे आंगनबाड़ी कार्य वो है उसमें उनको सहायिका परिचय उसमें उनको दिया जाए जिससे अपना जीवन यापन कर सके। ज्ञापन में है अभियुक्त गण के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई कर भारी से भारी दंड ये है ही। पीड़ित पक्ष गरीब मजदूरी पेशा परिवार है, प्रतिदिन कार्य करने में अक्षम है तथा दोनों पुत्र बेरोजगार हैं, मात्र मजदूरी पर आश्रित हैं। परिवार के पास मजदूरी के अलावा अन्य आय का कोई स्रोत नहीं है तथा कमला देवी के पति भी कैंसर से पीड़ित है। इनका पति जो है पीड़ित के दोनों पुत्रों में किसी एक पुत्र को भी सरकारी सेवा में नियुक्ति की जावे, अतः पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और राजकीय सहायता दिलाई जावे। इसका मेन हेडिंग है हमारा, श्रीमती कमला देवी पत्नी मूल अरेगर निवासी सीतोड़ तहसील बामनवा जिला सवाई माधोपुर के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े व अन्य जेवर ले जाने के बाबत प्रकरण में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से अनुसंधान करवाते हुए धारा 15 के नियम 12/7 SC/ST एक्ट की पालना करवाए जाने वाला। तो जो 12/7 SC/ST एक्ट है इसमें पूरा दे रखा है, 12/4 में ये अनुदान मिलेगा, 12/7 में दे रखा है कि तुरंत वहां अधिकारी जाएगा, आकलन करेगा, आश्रित कौन कौन है, इसके उनको किस किस नीड है, क्या क्या आवश्यकता है, उसमें पूरा दे रखा है। अब वो उनको बताएंगे इन बातों को, अगर वो समझ में आ जाएगी तो फिर डिटेल में लिख के देंगे। दोनों गिरफ्तार हो गए। अब वास्तविकता ये है कि भाई जैसे वास्तव में वही मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं या दूसरे भी, इस बारे में तो महिला ही बता सकती है, तो अनुसंधान का मुद्दा है, तो उसमें कोई आज घटना ये है, मतलब कोई आदमी को पता नहीं है, ये भी कह रहा है भाई समाज साथ में नहीं है। आज सीतोड़ की पूरी समाज, सातों समाज बस में बैठ रहा है और सातों समाज के दुख है। और जो ये कह रहे हैं कि ये भी खई भी जयपुर चलो तो हम साथ में तुम्हारे, खई में चलो तुम्हारे साथ में हम। और जो गांव में घटना होती है तो साथ में जाए तो उसका दुख भी होता है। और जो बस्ती करती है ना, बस्ती काम करती है, जो आपा आन गाँव का कौन करा, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ बात में, बस्ती मैन होती है। आवाज हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि प्रशासन ने वहां पहुंचे, मैं गया था 2 दिन रुका था वहां कमला देवी के, 2 पुलिस का एडवांस वहीं बैठे उनकी ना बामणो तहसील का, बार बार पूछे माता जी तुम्हारे, उनकी बार बार न्यूज दे रहा उनको, मतलब कई टीम पहुंच रही है उनके पास में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दुखद की घटना है। मैं तो आपसे ये निवेदन कह रहा हूँ, जो गिरफ्तार तो हो गए, जो मतलब अपराधी है ना वो गिरफ्तार हो गए, अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आप और भी ज्यादा रोष होता अपन में। अब तो निवेदन है समाज मिलकर कोई अगर इनको मुआवजा मिल जाए कहीं से भी, देखो जिला कलेक्टर अगर पास कर दे तो सही है, जिला कलेक्टर नहीं माने तो 1 दिन विनय जब है, देखो डेड बॉडी खत्म हो जाती है ना, उसमें पुर्जा हटा देते हैं, पर देखो जीव तक अगर कोई आंगड़ी में काटे तो कितने दुख हो है। जो कितना बे मतलब अपराधी कितना नीड रहा, तो उसका आरी से पैर काटे बेचारी को, उसका जीव हरिया होगा, कतई दुखद घटना है। तो ये तो मतलब अगर खत्म हो जाती ना, जब तो और ही बात है, पर बेचारी जीवती का पैर काटे तो अनहोनी घटना है। तो इसको अपराधी को दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। और ये भी समाज अगर ये जो भी समाज अगर चाहती है ना भाई, अगर जिला कलेक्टर अपन नहीं सुनते हैं ना, तो जयपुर का रख लो, कहीं का रख लो, पर इनको मुआवजा मिलना चाहिए, मेरा यही निवेदन है सब समाज से। हमारी सातु समाज की गांव में कठोर मीटिंग होगी। अब ये तनखानपुर धारानपुर में देख कम जानू, हमारे तो ये किफायत तुम्हारी मांग न करे तो पहला तुम गंगापुर जावे पटली उखाड़वा, हमारे पास में ही हम तो तुम कह देगा न आदेश दे देगा हमारी बच्चे पटली उखाड़ देंगे, और हम तो को बने देख भाई का। ऐसी दुखद घटना हुई है, इसकी हम जितनी निंदा करें इतनी निंदा, हम घोर निंदा करते हैं। हमारे गांव में सर्व समाज की मीटिंग हो गई और आसपास के इलाके में इतना भयंकर दुख है इस चीज को लेके कि इन लोगों ने ऐसी कुकृत घटना करी है कि जिस तरीके से एक जिंदा महिला का आरी के द्वारा पैर को काटा गया, और पैर को काटने के बाद में
उनके कड़ाओं को उठा के लेके गए और महिलाओं को उसी जगह पटक दिया। वो महिला को कितना दर्द हुआ होगा, कितनी परेशान रही होगी वो। तो इस चीज़ को लेके हमने एसपी साहब से आके मिले। एसपी साहब हैंड टू हैंड गंगापुर पहुंच गए थाने में। एसपी साहब ने खुद ने ये कहा मेरे सामने, मैं उस दिन सदर थाने में मौजूद था, तो एसपी साहब ने कहा मुझे 12 बजे तक सीआई से, डिप्टी साहब से, दोनों से कहा। हम करीबन 8-10 आदमी थे, उनके सामने कहा कि मुझे 12-1 बजे तक मुलजिम चाहिए, चाहे पाताल में से लेके आइए। तो मैं इस मामले को लेकर तो पुलिस को धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस ने 4 घंटे के अंदर अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार किया और उनकी पहचान करवाई। हमारे साथ में जो हमारी महिला थी उनसे उनकी पहचान करवाई कि मुलजिम यही थे क्या, बिल्कुल यही थे। तो उस चीज़ के लिए तो मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और एक एक चीज़ मैं निवेदन करूँ, मैं ग्राम पंचायत सीतोड़ का सरपंच हूँ। मैं मेरे गांव की ओर से, पंचायत की ओर से, सर्व समाज की ओर से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी घटना जितना आप लोगों को दुख है उससे ज्यादा हम सबको दुख है। सर्व समाज ग्राम पंचायत सीतोड़ आप लोगों के साथ हैं। आप जब भी हमको आदेशित करेंगे हम आपके साथ हैं, चाहे हमें कलेक्टर साहब से मिलना पड़े, चाहे हमें राज्य सरकार से मिलना पड़े। हमने अब तक ग्राम पंचायत लेवल पे जो है, जैसे पीएम आवास है, अनाज उनको पहले से मिल रहा है, और अब भी और भी वीडियो साहब से हमने इस मामले को लेकर बात करी है कि मैं जिस तरीके से उनकी शौचालय की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि दोनों पैर तो उसके अलग हो चुके हैं, तो कल की जाए जयपुर से उसको छुट्टी मिलेगी, तो जैसे उनकी मतलब सोच करने में उनको थोड़ा सुविधा मिले, तो उस चीज़ को लेकर वीडियो साहब ने कहा मैं सीओ साहब से बात करके और आपको जल्द एक आध दो दिन में मैं आपको बुलाऊंगा। व्यक्तिगत हमारे द्वारा हमने एक सामूहिक मिशन चलाया जा रहा है। उसमें हम मिलने वालों से, हमारे सरपंचों से, हमारे सेक्रेटरियों से, वीडियो साहब से, जितने भी हमारे ग्रुप हैं मिलने वाले, सबको हम सूचना कर रहे हैं कि भाई इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत सहायता अब तक हमारे द्वारा नहीं दी गई, पर ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप के माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं। इस घटना का मुझे करीबन 7 बजे मेरे पास फोन आया गंगा जी कोठी पे से, किस तरीके से आपकी कोई गाँव की महिला है, लोग सोच करने के लिए जा रहे थे। तो हमारे परिचित लोग थे, मेरे कई आदमियों पे नंबर थे, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने गाँव में संपर्क किया, लोगों से फ़ोन करके कहा, तो हम मौके पे पहुँचे। उससे पहले पुलिस मौके पहुँच गई थी, पुलिस ने उठा के और सरकारी चिकित्सालय गंगापुर सिटी में उसको भर्ती करा दिया। हमने पूछताछ करने में पता ये लगा कि जिस तरीके से स्वर्गीय सम्माननीय माता जी हैं कमला देवी जी, उनसे हमारी बात हुई हॉस्पिटल में जाके, भाई किस तरीके से घटना हुई, कितने बजे की ये मामला है, तो उन्होंने हमको ये बताया कि 3 साढ़े 3 बजे मुझे मकान पे से लेके गए कि हमारे यहाँ परिवार में एक मौत हो गई, तो अब 2-3 दिन हमारा काम बंद रहेगा और उसके बाद मैं आपको गाँव छोड़ देता हूँ। तो मुझे नुकई गाँव के भाई ने मकान पे से लेके आए और उसके बाद में मुझे नड़ान में गंगा जी कोठी पे लेके गए। उसके बाद में नुकई मकूचान के बगल में मुझे पटक दिया गया और मेरे दोनों पैर, उसकी घरवाड़ी और वो रामोतार, पहला नाम उसने सुनील मीणा बताया था, तो उसका नाम सुनील मीणा नहीं था, वो रामोतार था, वो जीवत का रहने वाला है। तो उस चीज़ को लेके उस तरीके से उन्होंने पैर काट के, और दोनों मियाँ बीवी दोनों, उसकी एक प्रेमिका थी तनु नाव की, तो उन लोगों ने मिलके ये घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद में करीबन 6:30 पौने 7 बजे लोग सोच को जाते हैं, तो किसी बुजुर्ग आदमी को पता लगा, तो उसने गांव में फोन करके कहा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो उन लोगों ने बताया, तो इसके बाद में फिर हमको पता लगा। पहले भी इस तरह कभी उनके साथ मजदूरी करने गई थी वो महिला? नहीं, पहले नहीं गई, पहली बार गई है, पहली बार गई है। कौन है अपराधी? अपराधी भैरवा है दोनों। नहीं, एक तो बिहार की कोई उसकी प्रेमिका है, और जो रामोतार है वो भैरवा है, वो पुजारन लगाती है, वो तो बिहार की रहने वाली है, बिहार से को लेके आया है वो। तो इस चीज को लेके हम सब सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए, हम सबके इतना भयंकर दुख है। ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनकी आजीवन या फांसी की सजा हो, और ये जो पीड़ित महिला है उसके लिए मुआवजे के लिए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं। गलत करता गलत है, कोई सी भी समाज का व्यक्ति अपराधी है, वो अपराधी है। पूरे समाज में आक्रोश है। तो साथियों, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती पहले तो, और जिनने जो अपराध किया है वो कोई भी जाति का हो चाहे विशेष का हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और वो बेरो समाज का है, बड़ा दुख हो हमको भी कि जिस ऐसे समाज में, ऐसे समाज में पैदा हुआ है, ये साले को निपटा देना चाहिए उसको। साथियों, मेरा तो यही कहना है, जब भी अनिल भाई, महेंद्र भाई जब आदेश करेंगे तो पूरी बेरवा समाज तन मन धन के साथ इनके साथ तैयार है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि 2-4 दिन बाद में आज प्रशासन को आज अल्टीमेट दे दो आप कि फलाने तारीख को हम रोड जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम आपके साथ तैयार है पूरी समाज। पीड़ित और अपराधी दोनों की कोई जात नहीं होती। हम जाति पे बात ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जात का कोई कतई मुद्दा है ही नहीं।
आप सोच के देखो, आपकी आत्मा सिहर जाएगी कि एक महिला जो जीवित है उसके आरी से पैर काटे गए होंगे तो किस तरह की होगी, किस तरह चिल्लाई होगी। हमें सोच के ही डर लग जाता है। ने मेरे पास फोन किया तो मैंने यही कहा, भाई इसके लिए निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद ब खुद चल के आ जाएगा। मुझे कोई फोन नहीं करता तब भी मैं आता, क्योंकि ये किसी जाति की तो बात ही नहीं है, तो इंसानियत की बात है। घटना पहले भी पूर्व भी हो चुकी है, दाखा देवी से लेकर अभी तक, वरना लोग बहुत घटनाएं होती है भुला दी जाएगी ये घटना भी औरों की तरह। देखो कड़वा है लेकिन सच है। आज लोगों के ब्लड में अलग ही उबाल है, कल अलग ही होगा। हमें इससे ज्यादा संख्या में, ज्यादा मजबूती के साथ अपनी मांगे रखनी पड़ेगी। उस बेचारी महिला को हर हाल में, चाहे जयपुर नहीं दिल्ली तक चलना पड़ेगा बिना जाति धर्म देखे हुए, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि एक बेरवा ने रेगर के पैर काट दिए। वैसे मैं जाति की बात नहीं ना, आप खुद सोच के देख लो, किसी के भी साथ हो सकती है मतलब। तो इसमें क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए एकजुट होकर हमारी मांग जल्दी जल्दी उस महिला के साथ, उसका पति को भी कैंसर है, और न्याय और जो हमारी व्यक्तिगत स्तर पे हमसे हो सकता है वो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। पर प्रशासन की पहले जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन के सामने मांग रहे। दुख की घड़ी में पधारे हुए हैं। एक तरह से शोक संतप्त। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो दुख का विषय है, आज एक व्यक्ति विशेष के बेटों की मां नहीं है, व्यक्ति विशेष के पति की व पत्नी नहीं है, आज हमारी सबकी माँ के साथ में हुआ है। एक विशेष माँ के साथ में नहीं, सभी की माँ के साथ में ऐसा दर्द हुआ है। यदि दर्द मानते हैं तो, और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, उस आंचल से अपन को सींचा है, तो सबके दिल में ये दुख होना चाहिए कि वह एक की माँ नहीं है, वह उन दोनों बेटों की माँ नहीं है, आज हमारी सबकी माँ है। यदि इस प्रकार का दुख यदि अपन सोचते हैं, एक जनरल महिला ने एक ऐसी के व्यक्ति का साथ देकर के जो धाराएं लगनी चाहिए, वह धाराएं उसके साथ में लगनी चाहिए कि उन धाराओं को उसमें जोड़ा जाए कि एक जनरल महिला जो भी प्रेमिका, वह भी भगा के लेके आया है, प्रेमिका उसके साथ में आई हुई है पुजारी जनरल महिला की, तो उसके साथ में कौन सी धारा लगनी चाहिए, उस धारा को अपन जोड़े। उन्होंने जो कुकृत्य किया है उस धारा में इसको जोड़ा जाए। जितनी धारा लगनी चाहिए और जितनी सहायता मिलनी चाहिए, पुरजोर सब ये निवेदन करेंगे कि संविदा पे उसके एक पुत्र को जरूर लगाया जाए। सरकारी नौकरी डायरेक्ट लगा नहीं सकते, एक संविदा के रूप में अपन उनके साथ जोड़ा जाए, और सरकारी नई संविदा के ऊपर एक राजनीति में आज जो हमारे एमएलए होते हैं, जिनको वोट लेने पर अपनी पैरवी करते हैं और उस समय न मालूम क्या क्या अपने साथ में कर्म करते हैं, ढोंग करते हैं, और अपने प्रलोभन में आकर के उनको वोट देते हैं। लेकिन आज हमारे एक भी एमएलए ने, 3-4 एमएलए होंगे यहाँ, कोई सी भी पार्टी क्यों, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी एमएलए ने कोई किसी प्रकार की पोस्ट नहीं डाली कि एक रेगर समाज की महिला के साथ में ऐसा हुआ। बामनवास विधायक ने नहीं डाली, खंडार ने, सवाई माधोपुर ने, सभी विधायकों में मैं रोष व्यक्त करता हूं, और रोष के साथ में मेरी पुकार पहुंचे वहां तक कि एक आज रेगर समाज का एक प्रशासक सरपंच होकर के इस प्रकार से कर रहा है, तो मैं समाज से, सीतोड़ की समस्त समाज से जो हमारे बीच में है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर्व जाति सर्व समाज हमारे साथ हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर हमारी समाज भी आप लोगों के साथ में तैयार रहेगी। और मैं आह्वान करता हूं, अनिल जी भाई साहब से मेरी बात हुई, हम खुद ही कल के तैयार हो रहे थे, अनिल जी भाई साहब का कॉल गया कि सरपंच साहब मैं 13 लोगों को लेकर के 2 गाड़ी लेकर के यहाँ पर पहुंचा हूं, और वहां कुशलपुरा ग्राम पंचायत के समस्त समाज के लोग आए हुए मेरे साथ में, 13 व्यक्ति आए। मैंने कम से कम 20 व्यक्ति से कहा, वो ये उराई तो आए का टाइम था नहीं आ पाए, लेकिन 13 लोग को मैं खुद मेरे किराए भाड़े खर्चे से लेकर के आया हूँ। मैं मेरी समाज को भी ये आगाह कर देना चाहता हूं कि जब भी समाज की जरूरत पड़े, तन और धन मन से ग्राम पंचायत कुशलपुरा के सरपंच से आप कह देना, तुरंत हाजिर रहेगा। और सभी समाज को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि जहां पर हमारा पसीने की जरूरत हो, समाज ये कर लो कि आज हम खून देने के लिए तैयार रहेंगे, एक माँ को, उस हमारी कमला देवी माँ को हम न्याय दिला करके रहेंगे, ये दृढ़ संकल्प करें इस मंच के माध्यम से। समस्त मानव समाज एक मानवता ही अपनी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सीतोड़ ग्रामवासी है, वो जो भी धाराएं बची हुई है उनका अच्छी तरह से मनन करके जोड़ने के लिए एक ज्ञापन और तैयार कर ले भूल चूक का, ताकि उनको अच्छी से अच्छी सहायता मिल सके। और जो भी सरकार से उपकरण मिलते हैं उनकी जीवनी यापन के लिए,
उस सभी उपकरण को भी उसमें जोड़ा जाए। साथ ही मैं हमेशा मजदूरों, किसानों सबके बीच में रहा हूँ और जातिवाद से परे हूँ। तन मन धन से जहाँ भी हमको याद करोगे, मैं नहीं, मेरे साथ अन्य लोगों को भी लेके आऊंगा और हमको संघर्ष करके कलेक्टर साहब से जो भी इनकी मांग है उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे और इनके जीवन यापन के लिए एक बच्चे की जो मांग रखी है वो भी, और साथ में जो बड़े दादाजी ने बोला है कि लाइन उखाड़ेंगे, तो लाइन उखाड़ने में हमारा भी सहयोग रहेगा। तो सभी मानव समाज इसमें इस हित में जाति समाज से चढ़ करके और इसमें भाग लें। मैं इतना ही मेरी कहता हूँ। समाज की कमला देवी के जो पैर काटे गए जिस व्यक्ति ने कुकर्म से, उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड मिलना चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि उस परिवार से किसी भी व्यक्ति को एक संविदा कर्मी नौकरी मिलनी चाहिए। उसके जीवन यापन के लिए कमला देवी को जो कृत्रिम आइटम है और उनको पेंशन है या जैसे भी है वो सुविधा मिलनी चाहिए राज्य सरकार और से। सर्व समाज के तत्वाधान में ये कार्यक्रम, ये जो आंदोलन है, ये जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और आप सभी दूर दराज से सभी जगह से आए, उसके लिए सबका पुनः धन्यवाद देते हैं। ये घटना हुई है श्रीमती कमला देवी की, तो ये जरूर नहीं है कि रेगर समाज की, ये मानव समाज की समझे। कांड किसी भी समाज में हो सकता है, लेकिन सभी समाज से मेरा आग्रह है कि अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और जितनी भी आर्थिक सेवा उनको सरकार द्वारा मिले उसकी मांग की जाए।